हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, तो ऐसे में आपको एक क्विक स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके लिए इंग्लिश के कुछ ऐसे ही चैप्टर्स की क्विक स्टडी लेकर के आया हूँ जहाँ पर आप पूरे चैप्टर का समराइज वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो बना हुआ है फ्लेमिंगो के चैप्टर डीप वाटर पर। डीप वाटर जिसको कि लिखा है विलियम ओ डगलस ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर की शॉर्ट समरी दूंगा, जिससे ये चैप्टर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डीप वाटर एग्जैक्टली ये है क्या? डीप वाटर जिसको कि विलियम ओ डगलस ने लिखा है, ये उनकी खुद की कहानी है, ठीक है। तो विलियम ओ डगलस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर की थीम की। चैप्टर का थीम यानी कि डीप वाटर की जो थीम है वो है हाइड्रोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया। अब हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ वाटर, पानी के डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा जो राइटर है विलियम ओ डगलस, इन्हें पानी का डर है, यानी कि इनको हाइड्रोफोबिया है, ठीक है। तो इस नाम को आप ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। पानी के डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर डीप वाटर, तो आप क्या लिख सकते हैं? द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज हाइड्रोफोबिया, द फियर ऑफ वाटर, राइट। Then after William O. Douglas is a प्रोटैगोनिस्ट के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया है। प्रोटैगोनिस्ट मीन्स होता है मेन कैरेक्टर। चैप्टर के मेन कैरेक्टर को प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोटैगोनिस्ट। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो विलियम ओ डगलस जब छोटे बच्चे थे, तभी ये डीप वाटर यानी कि पानी का डर, हाइड्रोफोबिया उनको हुआ, और उस हाइड्रोफोबिया को उन्होंने कैसे ख़त्म किया, ये इस चैप्टर में हमको सीखना है। ये चैप्टर एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमें देता है कि हम अपने फियर को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, क्या ऐसी टेक्निक हम यूज़ करें कि हमारा जो डर है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो डर के साथ जीते हैं और एक वो जो डर को ख़त्म कर देते हैं। या तो आप अपनी चीज़ों को छोड़ देंगे डर की वजह से, या आप उस पर काबू पाएंगे, या आप उस पर ओवरकम करेंगे। वो एक ऋतिक रोशन साहब का ऐड है, डर के आगे जीत है। तो ये चैप्टर डर के आगे जीत आपको दिखाएगा। तो ठीक है, ये शुरू किया जाए इस चैप्टर को। तो डगलस जब वो छोटे थे, तो डगलस हैड अ डिज़ायर टू स्विम सिंस चाइल्डहुड। तो जब वो छोटे थे तो उनको स्विमिंग की बहुत डिज़ायर थी, वो बहुत स्विमिंग करने का बहुत उनका इच्छा होता था, ठीक है। तो एट द एज ऑफ 3 और 4, इसको ध्यान रखना है, 3 से 4 साल की उम्र में, व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 3 और 4, तो वो उनके फादर उनको कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए, कि वो वहाँ पर स्विमिंग करेगा। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर उनके साथ एक मिस एडवेंचर हो गया, एक दुर्घटना घट गई कैलिफोर्निया के बीच पर जब वो खड़े थे, तो जो बीच का पानी है, जो समुद्र का पानी है, वो उनके ऊपर आकर के उनको उसने डुबो दिया। तो ये डर वहीं से शुरू हुआ, ठीक है। He developed aversion of fear. Aversion means fear. Aversion of water. वहीं से उनको ये पानी का डर शुरू हो गया। Aversion means होता है डर, right? कब शुरू हुआ? 3 से 4 साल की उम्र में। कहाँ शुरू हुआ? कैलिफोर्निया के बीच पर शुरू हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये डर उनके अंदर बना रहा, फिर धीरे धीरे वो बड़े हुए और किस एज में पहुंचे? 10 to 11, 10 से 11 साल के जब वो पहुंचे, एट द एज ऑफ 10 और 11, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। अब यही देखिए, मैं बात कर रहा था, या तो आप करना छोड़ देंगे, या तो आप उस पर फतह हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे। तो 10 to 11 ईयर के जब वो हुए, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो स्विमिंग सीखेंगे। Even though he had an aversion of water, even though he had hydrophobia, even though he feared of water, लेकिन उन्होंने इस डर को दूर करने का सोचा। और कहाँ शुरू किया? YMCA पूल, वहीं पर एक नदी है जिसका नाम है यकीमा।
यकीमा नाम का एक रिवर है, वो रिवर ट्रिचेरस है। ट्रिचेरस का मतलब क्या होता है? ट्रिचेरस का मतलब है कि कहीं पर वो शैलो है, कहीं डीप है, कहीं गहरी है, कहीं वो कम गहरी है। तो उस यकीमा रिवर पर एक छोटा सा पूल बनाया गया है जिसका नाम है YMCA पूल, यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम का एक पूल बनाया गया है जिसमें कि जाकर के लोग स्विमिंग करते हैं। यकीमा रिवर के बारे में इनकी मदर क्या कहती हैं? मदर कहती हैं कि ये रिवर बहुत ट्रिचेरस है, कई लोग इसमें जाते हैं और डूब जाते हैं, इसलिए यकीमा रिवर पर वो तैरने नहीं गए, स्विमिंग करने नहीं गए। कहाँ स्विमिंग किया उन्होंने सीखा? YMCA पूल पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वो YMCA पूल पर जाते थे, लेकिन स्विमिंग तो आती नहीं थी, तो वहीं पर बैठे रहते थे। उन्होंने वाटर विंग्स खरीद लिया, वो जो पैर में लगाते हैं, फ्रॉक के पैर की तरह होता है, तो वो लगा करके वो पूल में पैर हाथ मारते रहते थे। बट ही नेवर न्यू हाउ टू स्विम। तो एक दिन क्या हुआ कि वो उसी पूल पर बैठे हुए थे, पैर अपने पूल के अंदर डाल के बैठे हुए थे। तभी क्या हुआ कि एक बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय, ये बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय मीन्स क्या होता है? हट्टा कट्टा मजबूत लड़का वहां पर पहुंचा और उसने एज अ फन क्या किया? विलियम डगलस को उठा करके पूल में फेंक दिया, उठा करके पानी में फेंक दिया विलियम डगलस को, और विलियम डगलस बहुत डीप एंड तक जाने लगे। अब यहीं पर चैप्टर का नाम पड़ता है डीप वाटर। अच्छा, अब इस पूल की गहराई कितनी है? इस पूल की जो गहराई है वो शुरू में 2-3 फीट है और जो उसका डीप है वो 9 फीट है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। डेप्थ ऑफ द पूल इज 9 फीट। तभी आगे उन्होंने लिखा है कि जो 9 फीट है वो उनको 90 फीट लग रहा था। पूल की जो डेप्थ है वो 9 फीट ही है बस, लेकिन वो झटके से उठा करके फेंका तो वो जिस पोजीशन में बैठे पोजीशन में थे उसी पोजीशन में वो पानी के नीचे चले गए। अच्छा, पानी के जब वो नीचे जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया? सॉलिड वाटर, भाई कोई भी होगा वो पानी घोट जाएगा, तो ही सॉलिड वाटर, डगलस सॉलिड वाटर एंड वेंट डाउन, और वो नीचे जाते चले गए। लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। एग्जैक्टली हमारा दिमाग हमको इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। बट विलियम डगलस व्हेन ही वाज ड्रोनिंग, व्हेन ही वाज गोइंग डाउन एंड डाउन इनटू द डीप वाटर, ही वाज थिंकिंग, ही प्लान्ड। व्हाट डिड ही प्लान? ही प्लान्ड टू जंप अपवर्ड्स। उन्होंने प्लान किया कि जब वो डूब रहे थे तो उनका दिमाग काम किया और प्लान किया कि जब वो डूब रहे हैं तो जैसे ही वो टाइल्ड बॉटम, जैसे ही स्विमिंग पूल का बॉटम उनके पैरों से टच करेगा वो जंप करेंगे, वो ऊपर की तरफ जंप करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने जंप किया लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, और नहीं हुआ फ़ायदा तो फिर क्या हुआ? स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, वो और ज़्यादा डर गए। पानी में कोई डूब रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा। तो स्टार्क टेरर सीज्ड हिम। ही ट्राइड टू शाउट, बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश की, बट फेल्ड, क्योंकि चेहरा तो पानी के बाहर आ ही नहीं रहा था, चेहरा तो पानी के अंदर ही था। तो बार बार वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाहर आवाज़ आए तब तो कोई सुने, तो बाहर आवाज़ नहीं आई, वो नहीं सुन पाए, कोई उनकी बात नहीं सुन पाया। He went down second time, ठीक है, दोबारा फर्स्ट टाइम जब वो लड़का उनको उठा करके फेंका, सेकेंड टाइम जब वो डूब गए और दोबारा बाहर निकलने की कोशिश की। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, कितनी बार डगलस ने कोशिश की कि वो पानी से बाहर आ जाएं? तो 3 बार उन्होंने कोशिश की। पहली बार जब वो नीचे जा रहे थे तब उन्होंने प्लान किया, दोबारा जब वो प्लान करके जंप करके ऊपर आ चुके थे फिर वो वापस नीचे जा रहे थे। ठीक है, ही वेंट डाउन सेकेंड टाइम उन्होंने फिर प्लान किया कि जब वो नीचे जाएंगे तो वो अपने फिंगर को टच कराएंगे और कॉक की तरह वो ऊपर आ जाएंगे। बट क्या हुआ? टेरर हेल्ड हिम डीपर एंड डीपर। जब वो बाहर नहीं निकल पाए तो डर ने उनको और बहुत ज़्यादा जकड़ लिया। अब सोचिए, कोई पानी के अंदर गया है, वो अनकॉन्शियस हो गए पानी में जा कर के, उनके लंग्स काम करना बंद कर दिए, उनका पैर पैरालाइज्ड हो गया, उनका हाथ काम करना बंद कर दिया। बट सिर्फ 2 ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें बता रही थी कि ही वॉज लाइव। क्या? एक तो उनका दिमाग काम कर रहा था, चल रहा था, और दूसरा उनकी हार्ट बीट पंप कर रही थी। तो इससे पता उनको चल रहा था कि दैट ही वॉज लाइव। फिर क्या हुआ? उन्होंने 3rd टाइम देखिए ट्राई किया, 3rd टाइम कोशिश किया। जब तक
जब तक आप मर न जाएं तब तक जीने की कोशिश करते रहनी चाहिए। जब तक मुसीबत को ओवरकम न कर दें तब तक उससे फाइट करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। यही ह्यूमन टेंडेंसी है, यही इंसान की पहचान है। ठीक है, तो थर्ड टाइम उन्होंने ट्राई किया, बट थर्ड टाइम जब ट्राई किया तो पानी सक कर लिया, पानी चला गया पेट के अंदर पूरी तरीके से, तो अंदर का सिस्टम पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब वो किसी भी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। और जब वो थर्ड टाइम पानी के अंदर जा रहे हैं, जब वो थर्ड टाइम डूब रहे हैं, तो उनको लगा कि बस दिस वॉज द एंड ऑफ हिज लाइफ, दिस वॉज द फिनिश लाइन ऑफ हिज लाइफ। अब वो मरने जा रहे हैं। तो देखिए क्या किया, लाइट वॉज गोइंग एंड देयर वॉज नो मोर पैनिक। धीरे धीरे उनके सामने अंधेरा होता गया। अच्छा, जब वो पूल पर बैठे हुए थे तो उन्होंने लिखा बुक में कि वो पानी जो था वो एकदम क्लियर था, वाइट था, ट्रांसपेरेंट था, और पूल का जो बॉटम है, टाइल्ड बॉटम, वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। फिर जब वो इधर उन्होंने जब वो सेकेंड टाइम डूबे तो वाटर का जो कलर है वो येलो कलर का हो गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, पूरी तरीके से लाइट वॉज गोइंग, क्योंकि अब पूरी तरह से उनको ऐसा लग रहा है कि नाउ ही वॉज गोइंग टू डाई, वो मरने जा रहे हैं। तो आंखों के सामने अंधेरा आ गया, क्योंकि मैंने बताया ना कि लंग्स काम करना बंद कर दिया है, हाथ पैर काम करना बंद कर दिए हैं, पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया है, जकड़ गया है पानी की ठंड की वजह से। तो अब उनको लग रहा है कि अब उनकी जान नहीं बचने वाली, ही वॉज गोइंग टू डाई वेरी सून। ही सीज्ड ऑल हिज एफर्ट, तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स खत्म कर दिए, क्योंकि अब ही बिलीव्ड कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने कोशिश की, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम कोशिश की, लेकिन अब उनको लग रहा है कि अब उनकी जान नहीं बच पाएगी। तो ही सीज्ड, सारा एफर्ट खत्म हो गया। नाउ ही वॉज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन डाउन। तभी एंड ही क्रॉस्ड ओब्लिवियन, सारी परेशानियों को दूर कर चुके हैं वो, कोई पैनिक नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सारे एफर्ट्स खत्म हो चुके हैं। बट सून क्या देखते हैं वो, व्हेन रिवाइव्ड, थोड़ी ही देर के बाद वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, बाहर पाते हैं, पूल के बाहर पाते हैं वोमिटिंग करते हुए। यानी कि अच्छा, अब ये एक बात और यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब उस बिग ब्रूशर बॉय ने उठा करके उनको पानी में फेंका, तो पानी में जाने, डूबने और बाहर निकलने का जो टाइम है वो बहुत कम रहा होगा, क्योंकि ये पूल की जो डेप्थ है वो सिर्फ और सिर्फ 9 फीट ही है। लेकिन इस 9 फीट की डेप्थ को, इस 9 फीट में डूबने के डिस्क्रिप्शन को बहुत ही सुंदर तरीके से विलियम डगलस ने लिखा है कि एक पर्सन क्या फील कर रहा होगा जब वो डूब रहा होगा। ठीक है, कैसा उसको महसूस हो रहा होगा जब वो डूब रहा होगा, तो उसको उन्होंने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव और बहुत ही इमोशनल तरीके से दिखाया है। अब वो क्या देखते हैं कि वो अपने आप को पूल के बाहर देखते हैं और वोमिटिंग करते हुए देखते हैं। और ये जो बिग ब्रूशर बॉय है, जब इससे लोगों ने पूछा तो इसने क्या बोला कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो लोगों ने डांटा कि तुम तो मजाक कर रहे हो, और बेचारे की जान जाने वाली थी। अब क्या हुआ, अब जो पानी का डर उनको यहाँ हुआ था 3 to 4 ईयर्स में, अब ये डर तो और ज़्यादा कैप्चर हो गया, क्योंकि अब तो उनको विश्वास हो गया कि वो उनकी सारी इंजॉयमेंट वाटर वाली ख़त्म हो गई है। देखिए, ही लॉस्ट द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, रिवर राफ्टिंग, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं पानी वाले, वो सब उनका ख़त्म हो गया, वो सारा इंजॉय ख़त्म हो गया। बट डगलस नेवर गिव अप, उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने पूरी तरीके से ये फैसला ले लिया कि इस डर ने जो मुझे डरा के रखा है, ये जो हाइड्रोफोबिया जो मुझे डरा रहा है, मैं इस डर को दूर करूँगा। लेकिन अब आप बताइए, डर को दूर करने के लिए या अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रही है, आपने खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, बहुत सारी कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप एक इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे, आप एक टीचर हायर करेंगे, आप किसी टीचर के कांटेक्ट में जाएंगे और वहाँ पर उससे सीखेंगे। डगलस सब कुछ कर रहे थे, उन्होंने खुद से बहुत बार कोशिश की, लेकिन जो स्विमिंग की टेक्निक थी वो उनको नहीं आ पा रही थी। स्विमिंग करने के लिए टेक्निक का आना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, उन्होंने एक ट्रेनर को हायर किया, एक टीचर को हायर किया। उस टीचर ने उनको 1 by 1, पीस बाई पीस, एक एक करके ट्रेनिंग दी, एक एक करके उसको सिखाया। और कब तक सिखाया? अक्टूबर में सिखाना शुरू किया और जुलाई तक सिखाया। यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम हाउ मेनी मंथ्स डिड द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम,
और इंस्ट्रक्टेड हिम स्विमिंग। तो अक्टूबर से जुलाई तक उस इंस्ट्रक्टर ने इनको ट्रेनिंग दी, सिखाया पीस बाय पीस का मतलब क्या हो गया, 1 by 1, यानी पैर की स्विमिंग सिखाई, फिर हाथ से स्विमिंग सिखाई, फिर पूरी स्विमिंग सिखाई, जंप कराया, सारी तरह की टेक्निक उस इंस्ट्रक्टर ने सिखा दी इनको। उसके बाद भी, इतना कुछ सीखने के बाद भी, ही फाउंड टीनी वेस्टिजेस ऑफ फेयर, थोड़ा थोड़ा डर उनके अंदर बाकी था। जैसे अब आप हैं, अब आप फरवरी के एंड में, मार्च के स्टार्टिंग में बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, आपने अपने स्कूल का यूनिट टेस्ट दिया है, आपने अपने स्कूल का हाफ ईयरली दिया है, आप अपने स्कूल का प्री बोर्ड देंगे, छोटे छोटे पेपर्स भी आप सॉल्व कर रहे होंगे, अनसॉल्व पेपर भी आप सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बैठेंगे तो डर तो कहीं ना कहीं होगा ही कि अब क्या होगा, कैसे होगा पेपर। ये जो बोर्ड के एग्ज़ाम का फोबिया होता है, ये बहुत ही ज़्यादा पैनिक करता है। इतना कुछ प्रिपरेशन करने के बाद भी स्टूडेंट्स को डर लगता है, और वो ऑब्वियस है, वो डर तो लगेगा ही, लेकिन जब आप फर्स्ट पेपर दे लेंगे, सेकंड पेपर दे लेंगे, तो वो धीरे धीरे डर आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब आप एक बड़े फील्ड में उतरे हैं। तो वैसे ही इनको छोटे छोटे डर, जब वो छोटे छोटे स्विमिंग करते थे, छोटे छोटे पूल्स में जाकर वो स्विमिंग करते थे, तो वो डर वापस आ जाता था, वो हाइड्रोफोबिया वापस आ जाता था और उनको क्लास्प कर लेता था, जकड़ लेता था। बट विलियम डगलस who have never feared of water, he challenged the fear। तो एक दिन उन्होंने डर को चैलेंज कर दिया कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है मुझे डराने की, आओ मुझे डराओ, और चैलेंज किया और स्वयं और नदी में उतर गए। कई सारे अलग अलग लेक में, अलग अलग रिवर्स में उन्होंने स्विमिंग की, लेकिन फिर भी वो डर उनको पकड़ा रहता था, वो जाने ही नहीं रहता था। और फाइनली वो वार्म लेक, अब यहाँ पर ध्यान आपको रखना है, 1 नंबर के MCQ में क्वेश्चन आता है कि वो लास्ट लेक कौन सा था जहाँ पर विलियम डगलस का हाइड्रोफोबिया पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो ये वार्म लेक था जिस पर उन्होंने लास्ट टाइम स्विमिंग की और पूरी तरह से इनका डर फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। और इन्होंने कहा, विल टू लिव इज स्ट्रोंगर देन फियर ऑफ डेथ। जीने की इच्छा मरने की फीलिंग से ज़्यादा मजबूत होती है। विल टू लिव इज स्ट्रोंगर देन फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ इज इटसेल्फ अ फियर। तो डेथ का फियर होना ही एक तरह का डर है, क्योंकि जीने की इच्छा हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। विल टू लिव इज स्ट्रोंगर। और इस तरीके से करके विलियम डगलस का हाइड्रोफोबिया ख़त्म हो गया। 1 by 1 उन्होंने प्रैक्टिस की, और सबसे ज़रूरी बात इसमें क्या थी, सबसे ज़रूरी बात ये थी कि उनकी इच्छा, उनका डिज़ायर, उनके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर, वो चाहते थे कि उनके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। आपको भी यही करना है, आपको भी बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके देना है। अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेपर सॉल्व करिए, वीडियोस देखते रहिए, और इसी तरीके से मैं हर एक चैप्टर का वीडियो आपके सामने रखूँगा, आपको पढ़ाऊँगा, जिससे कि अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इस छोटे छोटे वीडियोज़ को देख करके पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। और इसके क्वेश्चन के लिए आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर सारे क्वेश्चन का डिटेल विथ आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर भेजिएगा जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर्स नहीं पढ़ा है। कमेंट करके बताइए इस चैप्टर का कौन सा सेक्शन आपको सबसे अच्छा लगा, इस चैप्टर में आप और क्या जानना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको चैप्टर को आपके लिए चैप्टर बना करके मैं दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।